हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है इस टॉपिक पर। यदि कोई वस्तु पानी के अंदर डली हुई है तो हमें ऐसा लगेगा जैसे कि ये वस्तु तल से ऊपर उठी हुई है। मतलब हमें ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि ये वस्तु पानी के तल से थोड़ा सा ऊपर उभरी हुई है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा अपीयर होता है जैसे कि ये वस्तु पानी के तल से ऊपर उठी हुई है। तो जो वस्तु की वास्तविक गहराई हो गई उसे हम रियल डेप्थ बोल देते हैं, और जो हमें अपीयर हो रही है, जो गहराई हमें लग रही है, उसे अपारेंट डेप्थ बोल देते हैं। तो इसी टॉपिक को रियल एंड अपारेंट डेप्थ बोला जाता है। अब आप देख सकते हो जैसे कि इसमें ये सिक्का डला हुआ है, यदि मैं इसे ऊपर तक पानी से भर दूंगा तो हमें ऐसा लगने लगेगा जैसे कि ये सिक्का तल से ऊपर उठा हुआ है। हमें ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि ये सिक्का तल से थोड़ा सा ऊपर उभरा हुआ है। आइए फिर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। इसमें मैंने पानी भर दिया। अब आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा होगा जैसे कि सिक्का तल से ऊपर आ गया है। तो दोस्तों, फॉर्मूले की मदद से हम एग्जैक्टली ये भी निकाल सकते हैं कि हमें सिक्के की कितनी गहराई नजर आ रही है, मतलब कि सिक्के की अपारेंट डेप्थ कितनी है। तो आइए फिर निकालते हैं सिक्के की अपारेंट डेप्थ। पहले हम रियल डेप्थ देखते हैं। तो ये रियल डेप्थ बन जाएगी, ये आई है 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर तो ये रियल डेप्थ हो गई सिक्के की। तो लिख लेता हूं इधर रियल डेप्थ। रियल डेप्थ को मैं एच से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो ये 21 सेंटीमीटर आई है, और हमें निकालनी है अपारेंट डेप्थ। जो गहराई हमें नज़र आ रही है उसे बोलेंगे अपारेंट डेप्थ। तो इसे मैं एच डैश से दिखा देता हूँ, यही हमें निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है अपारेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यदि मैं इस एक्सपेरिमेंट का डायग्राम बनाऊं तो ये बन जाएगा। ये इसके तल पर यहाँ पर सिक्का रखा हुआ था, और ये पानी से भरा हुआ है। तो लाइट सबसे पहले एयर में आएगी और फिर वाटर में एंटर करेगी। तो लाइट एयर से वाटर में ट्रेवल कर रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाएगा कि एयर टू वाटर, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। तो वैल्यू रख लो यहां पर, एच डैश इज इक्वल टू, एच कितना है, एच है 21 सेंटीमीटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर आता है 1.33। तो इस डेसिमल को जब हम यहां से हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो 2 जीरो हमने ऊपर बढ़ा दिए। तो ये बन गया 2100 अपॉन 133। तो कर लो डिवाइड 2100 को 133 से। तो इधर कर लेते हैं 2100 को 133 से। तो ये 1 बार चला जाएगा, तो ये बचा 7, और ये यहाँ पे भी 7। तो हमने ये 0 बढ़ा लिया, तो ये हो जाएगा 7 बार लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 6 बार ले लेते हैं, 6 बार भी नहीं 5 बार लेंगे। तो 5 या 15, 5 या 15 और 1 16, 5 कम 5 और 1 6, 10 में से 5 गया 5, और 6 में से 6 गया 0, और यहाँ पे हो जाएगा ये 1 105। और अब हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। तो ये कितनी बार चला जाएगा, 7 बार चला जाएगा। 7 या 21, और 7 या 21 और 2 23, हासिल लगे 2, 7 कम 7 और 2 9। तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 119, और 1 जीरो और बढ़ा लिया हमने। तो आपके ये 8 बार चला जाएगा। 8 या 24, 8 या 24 और 2 26, और 8 कम 8 और 2 10। तो हम डेसिमल के 2 डिजिट बाद तक ही सोल्व करते हैं। तो एच डैश आ गया 15.78। तो इसे हम लगभग 16 सेंटीमीटर ही मान लेते हैं। तो दोस्तों, यह सिक्का 21 सेंटीमीटर की गहराई पर था, लेकिन हमें ये 16 सेंटीमीटर की गहराई पर नजर आएगा। तो ये सिक्के की रियल डेप्थ हुई, और ये सिक्के की अपारेंट डेप्थ हुई। तो दोस्तों, यदि हम सिक्के की रियल डेप्थ और अपारेंट डेप्थ का डायग्राम बनाएं तो कुछ इस प्रकार बन जाएगा। जैसे ये तो इसकी रियल डेप्थ हो गई, सिक्का बिल्कुल तल पे है, नीचे है, बॉटम पे है। तो हमारी अपारेंट डेप्थ कितनी आई है, 16 सेंटीमीटर आई है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब हमें सिक्का इसके तल पे नहीं दिखाई देगा,
हमें कहाँ दिखाई देगा, जैसे मान लिया हमने ये डिस्टेंस इतनी 16 सेंटीमीटर मान ली यहाँ से यहाँ तक की, तो सिक्का हमें इस तल की बजाय अब हमें ऐसा लगेगा जैसे कि सिक्का यहाँ पे है, ठीक यहाँ पे। तो ये सिक्का हमें देखने पर ऐसा लगेगा जैसे कि ये सिक्का यहाँ ना होकर यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। ये इसकी अपारेंट डेप्थ हो गई 16 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस सिक्के की हमें 5 सेंटीमीटर गहराई कम लगेगी, इसलिए ही कहा जाता है कि जब भी नदी तालाब झील में जाओ तो पहले इनकी क्षण से गहराई देख लेनी चाहिए। मान लिया उनके अंदर कोई पत्थर पड़ा हुआ होगा तो वो पत्थर तो हमें ऊपर लगेगा क्योंकि वहाँ पर रियल एंड अपारेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन गहराई क्या होगी, गहराई ज़्यादा होगी लेकिन लगेगी हमें कम। और दोस्तों इस टॉपिक का हम रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं नहाते हुए। जब भी हम नहाने जाएंगे तो बाल्टी ऊपर तक भरी हुई होगी पानी से और बाल्टी के अंदर कोई ना कोई बर्तन भी डला हुआ होगा नहाने वाला, जैसे मान लिया मग ही डला हुआ है बाल्टी के अंदर, तो हमें ऐसा लगेगा जैसे कि ये मग ऊपर है। और जब हम नहाने के लिए मग निकालने के लिए उस बाल्टी के अंदर अपना हाथ डालेंगे तो हमें ऐसा लगने लगेगा जैसे कि हाथ तो काफ़ी गहराई तक चला गया और अभी तक मग को छुआ ही नहीं है। तो वहाँ पर भी ये रियल एंड अपारेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट लगता है। इस चीज़ को आप अनुभव करना नहाते हुए। और दोस्तों पानी के अंदर चीज़ें मोटी लगने लगती हैं अपनी एक्चुअल साइज से। इसका भी हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ये हमने गिलास ले लिया, इसके अंदर पानी है। अब मैं इसके अंदर उंगली डालूंगा, तो जब मैं इस पानी के अंदर उंगली डालूंगा तो ये उंगली आपको मोटी दिखाई देगी। अब आप देखो ये मेरी उंगली हो गई। अब मैं इसे पानी के अंदर डालता हूँ, देखो ये आपको अब मोटी लगने लगी होगी जब ये उंगली पानी के अंदर गई है। देखो तो पानी के अंदर वस्तुएं मोटी दिखाई देने लगती हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।